नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ कागिण एहे सहस्रम हार ए नरो। आदमी अपनी बुद्धि का भी उपयोग करता है और बुद्धि का विकसित होना भी एक उपलब्धि है। बुद्धि का संबंध ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से होता है। ज्ञानावरणीय कर्म का सघन क्षयोपशम होता है तो बुद्धि की प्रखरता भी, कुशाग्र बुद्धिशीलता भी हो सकती है। बुद्धि के द्वारा आदमी हित अहित के बारे में भी विवेचन कर सकता है। मेरा हित किस में, अहित किस में, थोड़ा लाभ किस में, ज़्यादा लाभ किस में, थोड़ा लाभ ज़्यादा हानि है या ज़्यादा लाभ थोड़ी हानि है। यूँ अनेक संदर्भों में और अनेक रूपों में आदमी विचार कर सकता है। बुद्धि सब में एक समान नहीं भी हो। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा चिंतनशील निर्णायक बुद्धि वाला होता है, डीपली चिंतन करने वाला, डेप्थ में जाकर, गहराई में जाकर देखने वाला होता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा डेप्थ में, गहराई में नहीं जाता, थोड़ा ऊपरी ऊपरी बात को जान लेता है। कोई समस्या है, उसके ऊपरी भाग को भी जान लेना ठीक है, तो अंदरूनी भाग को जान लेना भी बहुत लाभदायी और महत्वपूर्ण हो सकता है। ऊपर में एक चीज है और गहरे में कोई अन्य स्थिति भी हो सकती है। ऊपर से कैसा दिखता है और भीतर में और गहराई में क्या है, दोनों में थोड़ा अंतर हो सकता है। शास्त्र में कहा गया है, अग्गम च मूलम च विगिंच धीरे, कि हे धीर पुरुष, तुम अग्र और मूल दोनों का विवेचन करो। समस्या के ऊपरी रूप को भी देख लेना और भीतरी कारण को भी जान लेना। कोज एंड इफेक्ट, कारण और कार्य। कार्य है तो कार्य के पीछे उसके मूल में कारण क्या है। कोई समस्या है वो एक कार्य है, उस समस्या का जो रीजन है, कोज है, वह कारण है। कारण को मिटा दिया जाए तो कार्य भी मिट सकता है। और कारण में भी हम विवेचन करें, उपादान कारण क्या है और निमित्त कारण क्या है। कार्य कारणवाद, कारण क्या है। कोई आदमी बीमार हो गया है,
कि पेट में बहुत दर्द है, काफ़ी कठिनाई हो रही है। तो उदर में कठिनाई हो रही है, यह कार्य है। अब उसका कारण क्या, वो खोजने की अपेक्षा है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि मेरे तकलीफ है, यह है। डॉक्टर कई बार कहते हैं भाई एक्सरे कराओ, सोनोग्राफी कराओ, और एक्सरे के बाद क्या अब सीटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, यूरिन टेस्ट कराओ, स्टूल टेस्ट, वो टेस्ट, कई तरह के टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करता है। और वो एमआरआई, सीटी स्कैन जैसी टेस्टिंग होने के बाद फिर डॉक्टर निर्णय तक पहुंचता है आखिर पेट में जो इतनी तकलीफ है उसका कारण है क्या। वो कारण पकड़ में आ गया, अब डॉक्टर अपने ढंग से निर्णय ले सकेगा। टेबलेट से काम होगा कि इंजेक्शन देना चाहिए, कोई सर्जरी की अपेक्षा है। वो टेस्टिंग के रिजल्ट, रिपोर्ट सामने आने के बाद डॉक्टर चिकित्सा की प्रक्रिया बड़े सम्यक ढंग से शुरू कर सकता है। टेस्टिंग नहीं कराए तो डॉक्टर कहता है मैं निर्णय तक पहुंचूं कैसे बिना टेस्टिंग किए। टेस्टिंग में कारण सामने आ गया, अब टू द पॉइंट इलाज किया जाएगा तो आशा करें स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। तो बीमारी एक कार्य है, बीमारी का ऊपरी रूप अनुभूति हमारी वो कार्य है, और बीमारी का रीजन क्या, निदान हो जाए ठीक, तो वो कारण होता है। कारण पकड़ में आ जाए फिर उसका निवारण करने का प्रयास हो सकता है। तो हम किसी भी समस्या पर, चाहे पारिवारिक समस्या है, शारीरिक है, मानसिक है, उस समस्या का कारण क्या, वहाँ तक पहुँच जाएं, कारण का दर्शन हो जाए तो फिर निवारण का प्रयास हो तो समस्या से निजात भी मिल सकती है। तो मूल में क्या है, ऊपर को देख लिया, मूल में क्या है, कारण में क्या है। आदमी के पास बुद्धि है तो बुद्धि से वह कारण का गवेषण कर सकता है, कारण तक पहुंचने का प्रयास कर सकता है कि मूल कारण क्या होना चाहिए। बुद्धि के द्वारा आदमी ध्यान दे भी मुझे लाभ कितना होगा और हानि कितनी, यह काम करूं तो लाभ कितना होगा और हानि कितनी होगी, कि लाभ तो थोड़ा लगता है, हानि ज़्यादा है। तुलनात्मक दृष्टि से लाभ कम और हानि ज़्यादा, वो काम करना बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं है, समझदारी की बात नहीं है। हम इस बात को धर्म अध्यात्म की दृष्टि से देखें। एक साधु है, साधुपना पालना, तपस्या करना, लंबी लंबी तपस्या करना, साधुपना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब वह साधु सोचता है कि मैंने इतना साधुपना पाला है, तपस्या की है, इस मेरी सारी साधना का फल हो तो मैं आगे के जन्मों में वासुदेव बन जाऊं, प्रबल बलशाली बन जाऊं, या मैं चक्रवर्ती बन जाऊं। मेरी तपस्या का, साधना का कोई फल हो तो यह फल मुझे मिले। वो निदान करता है, यानी वो तो नहीं करना चाहिए वो कर लेता है। अब वो निदान कर लिया और वापिस कोई उसका निवारण नहीं किया, आलोचन प्रायश्चित कुछ नहीं किया, प्रतिक्रमण नहीं किया। अब वो साधु प्रयाण को, अवसान को प्राप्त होता है, वो शल्य साथ में ले जाकर आगे जा रहा है। निदान एक शल्य है,
उसने कर लिया कि मुझे वासुदेव या चक्रवर्ती के रूप में होने का मौका मिले। अब वो साधु काल धर्म को प्राप्त हो गया, हो सकता है वो वासुदेव भी बन जाए, चक्रवर्ती बन जाए। तो इतना साधुपना, तपस्या जिसका महान फल मिल सकता है, वो मानो मोटा मोटी वो फल खत्म। अब वो थोड़ा फल ले लो, वासुदेव बन जाओ। तो वासुदेव बन भी गए तो वासुदेव की अगली गति क्या है? नरक है, एकांत नरक है वासुदेव की अगली गति। तो एक बार वासुदेव बन जाओ, आगे तो नरक है। परम प्रभु की आसाधना न हो जाए। भगवान महावीर के जो पूर्व भव हैं, और एक भव में उन्होंने निदान कर लिया था प्रबल बलशाली बनने का, तो आगे वो त्रिपृष्ठ वासुदेव भी बन गए, बहुत बलशाली बन गए। और वो शेर को भी खत्म किया। जो भी सारा वृत्तांत हम पर्यूषण में और आया करता है। तो वासुदेव बनने के बाद परम प्रभु महावीर या नयसार की आत्मा उस वासुदेव भव के बाद 7वें नरक में गई। 7वें नरक। तो निदान किया और वासुदेव बन भी गए। आगे क्या हुआ? कहाँ 7वें नरक में जाना पड़ा। तो खैर परम प्रभु भगवान महावीर हैं, थोड़ा उनकी कहीं आसाधना न हो जाए। पर एक बात आ गई तब कि कैसे निदान करने से साधना बेच देना, मानो साधना को थोड़े में बेच देना है। कि जैसे शीलव्ययायिम बहुफलायिम हंतूर्ण फल महिलसई धी दुब्बलो तवसी कोडिये कागिणिम किणई। कि जैसे हम कल्पना करें, एक साधु तपस्वी है, शील व्रत और की साधना करने वाला, बहुत फल, महान फल देने वाली साधना, उसको थोड़े में बेच देना, वासुदेव बन जाऊं, वो बन जाऊं। तो इतनी साधुपना पाला, इतना सहन किया, इतना विरमण किया, और वो मानो थोड़े में बेच देना। किसी के पास कीमती हीरा वो थोड़े में बेच दे। तो एक बार मगरिया लगा, मेला मगरिया। मगरिये में एक लड़का भी कुछ सामान बेचने के लिए गया। तो कई चीजें उसने रखी। उस चीजों में एक उसकी दृष्टि में कोई चमकता हुआ पत्थर था। उसने कहीं से वो पत्थर, उसको पता नहीं था कोई हीरा है, था तो हीरा, उसने उसको पत्थर मान रखा था। और उसने वह पत्थर, अनजान था बेचने वाला, वो भी अनजान, 5 रुपये में वो चमकीला पत्थर लिया था। 5 रुपये में सोचा मगरिये में ज़्यादा में बेचूंगा। तो कई चीज़ें रखी, वो चमकीला पत्थर उसकी दृष्टि में वास्तव में हीरा था, उसको भी आगे रख दिया। लोग आ रहे थे, सामान देख रहे थे, क्या खरीदें क्या खरीदें। एक सेठ आया, वो भी आ गया मगरिये में, वो शौक से आ गया कि मगरिया देखूं। उस लड़के के सामान के पास गया और चमकीला हीरा देखा। वो तो बड़ा जानकार, खुद जानकार था हीरे का व्यापारी था वो तो। इतना कीमती हीरा, 1.25 लाख का हीरा। तो सेठ ने पूछा, रे ये हीरा बेचे का नहीं, ये क्या है? कि पत्थर ऐसा चमकीला कि बेचोगे? तो वो लाया किस लिए हूँ, लाया क्यों? बेचने के लिए लाया हूँ। तो कैसा, कितना, क्या कीमत है? उस लड़के ने सोचा, मैंने 5 रुपये में यह खरीदा था किसी अन्य लड़के से, तो कमाई तो ज़्यादा करूं। तो उसने कहा, मैं ज़्यादा कमाई, बोला 25 रुपये लूँगा, 5 में खरीदा कर 25 लूँगा। सेठ ने कहा, ये थोड़ा कम कर दो, 25 नहीं 10 रुपये दे दूँगा। ना, 15 दे दूँ? ना ना, बिल्कुल कम नहीं करूँगा, लेना हो तो लो, 25 में दूँगा। अरे 20 रुपया? नहीं सेठ साहब, बात ही नहीं है। अरे 24 दे दूं? सेठ साहब क्यों बात करते हो? मैंने कहा पूरा 25 लूँगा। अरे
24 रुपया और 90 पैसा। थोड़ी तो मेरी बात भी रखे, थोड़ी मेरी बात भी। 10 पैसे कहीं पान खा लूँगा बाजार, तो 10 पैसे कम, 1 पैसा कम नहीं करूँगा। लेना हो तो लो, 25 रुपये पूरे लूँगा। सोचा वापिस आऊँगा तब ले लूँगा। सेठ आगे बढ़ गया, खरीदा नहीं। सेठ तो वो आगे गया, इतने में एक कोई ग्रामीण आदमी और आ गया। उसने भी देखा, रे बढ़िया है, चमकीला पत्थर है, मैं मेरी बकरी के बांध दूंगा, बढ़िया लगेगा। तो कहा, रे ये चमकीला पत्थर बेचोगे? सा और है किस लिए? बेचने के लिए लाया हूँ। क्या लोगे? 25 रुपये लूँगा। तत्काल जेब में से 25 रुपये निकाले और दे दिए, खरीद लिया। इतने में खरीदा उसका भाई मिल गया। उस ग्रामीण का क्या लायक पत्थर? अरे बहुत, कितने में? 25 में। कि शाबाश, ये तुमको 25 में मिल गया, 1.25 लाख का हीरा है। वो मालो माल हो गया वो तो। अब वो पहले वाला सेठ आया घूमते घूमते, कह रे ला वो कहाँ तुम्हारा पत्थर? का पत्थर तो गया, अब नहीं है वो पत्थर। तो कितने में बेचा? साहब मैंने जो आपको कहा वही उसको दूसरे आदमी से कहा, कितने में? 25 रुपये पूरे लिए मैंने तो। मूर्ख आदमी हो, मूर्ख ना समझ। क्यों सा? कि 25 में बेच दिया, वो तो 1.25 लाख का हीरा था, तुमने 25 में बेच दिया। तो मुझे तो जानकारी नहीं थी 1.25 लाख का हीरा है। मैंने तो 5 रुपये में खरीदा था कहीं बच्चे से, और 25 कमा लिए, 20 ज़्यादा, 20 नेट कमाई हो गई मेरी तो मूर्ख है, 1.25 लाख का था, यूँ बेच दिया। तो वो लड़का बोला, सेठ साहब माफ करना, मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो आप हो, मूर्ख तो आप हो। जो 10 पैसे के लिए आपने खो दिया, 10 पैसे के लिए छोड़ के चले गए। 25 रुपये दे देते, हीरा ले लेते। 10 पैसे के लिए सौदा अटक गया और आगे चले गए। तो सेठ साहब मूर्ख मैं नहीं, मूर्ख तो आप हैं। आसाधना नहीं हो आपकी, बुरा मत मानना, मैं तो अनजान आदमी हूँ, गांव का, समझता नहीं हीरे को। आप तो अच्छे व्यापारी हैं, आपने 10 पैसे के कारण से वो हीरा क्यों खो दिया? तो अब सेठ ने 10 पैसे के लाभ के लिए इतना, थोड़े लाभ के लिए इतना हीरा खो दिया। तो इसी तरह अब साधु है, श्रावक भी है, इतनी तपस्या साधना, वो थोड़ा निदान कर ले, वो बन जाऊं अगले जन्म में, वो बन जाऊं, वो बन जाऊं, इतनी ये सब तपस्या साधुपना तो मान लो एक बार 1.25 लाख का हीरा है, 10 पैसे के लिए मानो वो निदान करके खो देना, तो एक तरह से नासमझी किसी बात ही हो सकती है। तो हमें अपने जीवन में थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा नुकसान का सौदा नहीं करना चाहिए। कि बढ़िया बुद्धि रखे आदमी, बढ़िया बुद्धि मतलब विवेक रखे कि लाभ ज़्यादा हो वो काम करूं, थोड़े लाभ के लिए ज़्यादा को खो देना ये अच्छा नहीं होता। तो हम धर्म के क्षेत्र में ये थोड़ी सुख सुविधाओं के लिए या आदमी कुछ भौतिक सुखों के लिए कोई साधना को छोड़ दे तो एक नासमझी की बात हो सकती है। मुमुक्षु बाइयाँ और ये बोधार्थी आई हुई हैं कि भावना रखें, वो हीरा क्या महा हीरा कुछ भी कह दें, वो संयम जीवन प्राप्त हो जाए, भले समणी के रूप में साधना का पहले मौका मिले, जैसे भी भले साध्वी, कि ये संयम हमें प्राप्त हो जाए। और संसार की चीज़ें, पैसा रुपया आदि आदि चीज़ें हैं, ये छोटी चीज़ें हैं, 10 पैसे वाली चीज़ है। संयम मानो 1.25 लाख वाला हीरा है। तो वो हीरा कैसे मिले, उस हीरे का अच्छा फिर संरक्षण करना। तो अब लाडनों जाने की तैयारी भी हो सकती है, मर्यादा महोत्सव में आना हुआ, रहना हुआ, समणियाँ भी धीरे धीरे विदाई की तैयारी में आ सकने वाली हो सकती है। कोई कहीं कोई कहीं, ये भुज में रहना हुआ, आगे अब प्रस्थान विदाई का समय भी मानो किसी का आज हो सकता है, किसी का धीरे धीरे जैसे भी है वो क्रम बन सकता है। तो ये ठीक है, गुरुकुलवास में इतने दिन
या जितना भी समय रहने का मौका, आगे जहाँ रहे लाड़नों में रहे, वहाँ अपनी साधना है, अध्ययन है, स्वाध्याय है, संयम का अभ्यास है। चलना है तो इरिया समिति को सामने भी बिना देखे नहीं चलना। वो मुमुक्षु भाइयाँ भी जैन विश्व भारती में भी घूमना है तो नीचे देखे बिना यूँ सामान्यतया नहीं चलना, ऐसा अभ्यास चले। समणियाँ भी जहाँ जाएं, जहाँ रहें, लाड़नों में रहें और कहीं रहें, अच्छा काम करें, अच्छी साधना करें, अच्छा अभ्यास करें, तब यह मर्यादा महोत्सव के उपक्रम के बाद हम यहाँ से गुरुकुलवास से कईयों का विदाई का समय आ रहा है। तो जहाँ जाएं वहाँ अच्छा काम करें।